नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक कहानी रमा की जुबानी में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं हर सप्ताह आपके लिए एक कहानी या कविता लेकर आती हूँ। तो उसी श्रृंखला को बढ़ाते हुए आज मैं आपके लिए 2 कविताएं लाई हूँ। सबसे पहली कविता राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है। तो सुनते हैं कविता। युद्ध नहीं जिनके जीवन में वे भी बहुत अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। दीपक का कुछ अर्थ नहीं है जब तक तम से नहीं लड़ेगा, दिनकर नहीं प्रभा बांटेगा जब तक स्वयं नहीं धधकेगा। कभी दहकती ज्वाला के बिन कुंदन भला बना है सोना, बिना घिसे मेहंदी ने बोलो कब पाया है रंग सलोना। जीवन के पथ के राही को क्षण भर भी विश्राम नहीं है, कौन भला स्वीकार करेगा जीवन एक संग्राम नहीं है। अपना अपना युद्ध सभी को हर युग में लड़ना पड़ता है। अपना अपना युद्ध सभी को हर युग में लड़ना पड़ता है, और समय के शिलालेख पर खुद को खुद गढ़ना पड़ता है। सच की खातिर हरिश्चंद्र को सकुटुंब बिक जाना पड़ता, और स्वयं काशी में जाकर अपना मोल लगाना पड़ता। दासी बनकर के भरती है पानी पटरानी पनघट में, और खड़ा सम्राट वचन के कारण काशी के मरघट में। ये अनवरत लड़ा जाता है, होता युद्ध विराम नहीं है, कौन भला स्वीकार करेगा जीवन एक संग्राम नहीं है। हर रिश्ते की कुछ कीमत है, हर रिश्ते की कुछ कीमत है जिसका मोल चुकाना पड़ता, और प्राणपन से जीवन का हर अनुबंध निभाना पड़ता। सच ने मार्ग त्याग का देखा, झूठ रहा सुख का अभिलाषी। दशरथ मिटे वचन की खातिर, राम जिए होकर बनवासी। पावक पथ से गुजरी सीता, रही समय की ऐसी इच्छा। देनी पड़ती नियति के कारण सीता को भी अग्नि परीक्षा। वन को गई पुनः वैदेही, निरपराध ही सुनो अकारण। जीती रही उम्र भर बनकर त्याग और संघर्ष उदाहरण। लिए गर्भ में निज पुत्रों को, लिए गर्भ में निज पुत्रों को वन का कष्ट स्वयं ही झेला। खुद के बल पर लड़ा सिया ने जीवन का संग्राम अकेला। धनुष तोड़कर जो लाए थे, धनुष तोड़कर जो लाए थे, अब वो संग में राम नहीं, कौन भला स्वीकार करेगा जीवन एक संग्राम नहीं है। कौन भला स्वीकार करेगा जीवन एक संग्राम नहीं है। इसके उपरांत एक हमारे उभरते हुए युवा कवि श्री राजीव कुमार जी की एक कविता मैं पढ़ रही हूं, जिसमें उन्होंने समझाया है कि कविता का आदर्श और जीवन का यथार्थ जुदा है, वैसे ही प्रेम और संघर्ष भी। तो सुनते हैं कविता। गोबर थापती लड़कियां महिलाएं। गोबर थापती लड़कियां महिलाएं मुझे खूबसूरत लगती हैं, क्योंकि गोबर थापती स्त्रियों से मेरी कविता में पीड़ा की व्यथा, संग, दर्द का मर्म पूरे शबाब पर होता है, और उस शबाब में मेरा स्वार्थ सिद्ध हो जाता है। गोबर थापती लड़कियां महिलाएं मुझे खुशबूदार लगती हैं। गोबर थापती लड़कियां महिलाएं मुझे खुशबूदार लगती हैं,
क्योंकि गोबर से सने स्त्रियों के हाथों से बिखरती गंध, दुर्गंध मेरी कविता की फजाओं को खुशबू से महका देती हैं और इस खुशबू से मेरा स्वार्थ सिद्ध हो जाता है। गोबर थापती लड़कियां, महिलाएं मुझे मनमोहिनी लगती हैं, क्योंकि स्त्रियों के तन पर बिखरी गोबर के छींटे मेरी कविता को मनमोहक, मनभावन और रंग बिरंगी बना देती हैं और इस मनमोहनी से मेरा स्वार्थ सिद्ध हो जाता है। गोबर थापती लड़कियां, महिलाएं मुझे मकामे ख्वाब और मकामे दिल लगती हैं, क्योंकि गोबर से लिपटी स्त्रियों के मन से मेरी कविता में ख्वाब का, ख्वाहिश का और दिल को इश्क का मकाम मिलता है और इस मकाम से मेरा स्वार्थ सिद्ध हो जाता है। अब कविता से बाहर चलते हैं। वास्तविक जीवन का भाव कुछ अलग है। गोबर थापती लड़कियां, महिलाएं अपने जीवन के लिए मुझे बदसूरत लगती हैं, क्योंकि गोबर थापती स्त्रियों से मेरी आंखों में सौंदर्य के साथ ही सुख का शबाब बस नहीं पाता है और इस तरह से कविता का सौंदर्य और मेरी नजरों का सौंदर्य अलग अलग है। गोबर थापती लड़कियां, महिलाएं अपने जीवन के लिए मुझे बदबूदार लगती हैं, क्योंकि गोबर से सने स्त्रियों के हाथों से बिखरती गंध, दुर्गंध से मुझे उबकाई जैसा महसूस होता है। इससे मेरे जीवन की फिजा में बदबू घुल सकती है और इस तरह से कविता की खुशबू और मेरी नाक की खुशबू अलग अलग है। गोबर थापती लड़कियां, महिलाएं अपने जीवन के लिए मुझे न गुले ख्वाब लगती हैं और न ही दिले हर लगती हैं, क्योंकि गोबर से लिपटी स्त्रियों के मन से ना तो मेरी ख्वाहिश को मकाम मिलता है और ना ही मेरे दिल को सुकून मिलता है और इस तरह से कविता का ख्वाब और इश्क मेरी ख्वाहिश और सुकून से जुदा है। अंत में गोबर थापती लड़कियां, महिलाएं मेरी कविता में नायिका हो सकती हैं, मेरे जीवन की प्रेरणा नहीं हो सकती। गोबर थापती लड़कियां, महिलाएं मेरी कविता में सखा हो सकती हैं, मेरे जीवन की संगनी नहीं हो सकती। गोबर थापती लड़कियां, महिलाएं मेरी कविता में माशूका बन सकती हैं, मेरे जीवन की परिणीता नहीं हो सकती, क्योंकि कविता में मैं आदर्शवाद का खिलाड़ी हूं और जीवन में मैं यथार्थवाद का समर्थक हूं। तो ये थी कविताएं। उम्मीद है आपको ये दोनों कविताएं पसंद आई होंगी। तो मिलते हैं अगले सप्ताह एक नई कहानी या कविता के साथ। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा और अपना रखिए ढेर सारा ख्याल।